मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अक्सर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर हम बर्ताव क्या रखें ना, क्या-क्या एहतियात रखें, खाने-पीने को लेकर, रहन-सहन को लेकर क्या एहतियात रखें। बड़ी गंभीर समस्या रहती है, सबके मन में क्वेश्चन चल रहा है, चाहे बीपी के पेशेंट हों, चाहे शुगर के पेशेंट हों या फिर और किसी के पेशेंट हों, तो सबके मन में ये रहता है डॉक्टर बस पूछ ले एक बारिया कि मतलब का खाई, का ना खाई। और मेहरारू लोग तो ज़्यादा पूछलें ना कि ठंडा गरम है ना। और हम लोग एक्चुअली उस हिसाब से दिमाग हम लोग का ना उस हिसाब से है कि जैसे हम लोग स्लेव मेंटेलिटी के लोग हैं। स्लेव मेंटेलिटी मतलब होता है मतलब मानसिक गुलाम टाइप के आदमी हैं, ठीक। तो आपको क्या लगता है कि पहले से डॉक्टर नहीं थे? डॉक्टर की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि बीमारी बढ़ रही थी। पहले भी वैद्य रहते थे ना, कहते नाड़ी देख के मतलब दवाई दे देते थे। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, अगर आप समझ पाएँ तब कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। एक्चुअली खाने पीने का कोई परहेज नहीं है ना। जैसे हम किसी बच्चे को कहेंगे नहीं बेटा ना, जैसे एक अलमारी दो अलमारी है तो हम कहेंगे बेटा वो अलमारी मत छूना, इस अलमारी में पूरा जो भी करना है करना, ठीक। तो जो हमारा लड़का रहेगा तो वो सोचेगा कि ना ये हमारे पिताश्री मतलब अगर इसमें पैदा होगा तो कहेगा डैडी डैडी, पापा पापा कहेगा ना, पहले बाबू माई कहते रहे हो। हाँ ना, तो कहेगा डैडी, मतलब इसको कह रहे हैं करने के लिए, इसको काहे मना कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, दिमाग का खेल समझिए। जिस चीज के लिए हम लोग मना करते हैं ना, हमारा सारा ध्यान क्या होता है, उसी पर जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मरीज को कहाँ गड़बड़ करते हैं आप लोग, नहीं समझ पाए? जो चीज आप मना करते हैं ना, सारा ध्यान तो उसका उसी पर रहता है। आप कहते नहीं आइसक्रीम नहीं खाना है, ठीक, चावल नहीं खाना है, खांसी आ रही दूध नहीं पीना है, तो सारा उसका जो मरीज है उसका ध्यान तो उसी दूध पर रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए इतनी इतने दिन से नैतिक शिक्षा ज्ञान दिया जा रहा है ना, झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए। बताइए वो आदिकाल से दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? जैसे आज हम लोग हैं मतलब पागल टाइप के लोग, उस समय भी लोग पागल टाइप के लोग ऐसे ही चोर थे, चमार थे, ये सब थे, ऐसे ही थे ना। कोई परिवर्तन हुआ? आज चोरी नहीं होती, होती है ना। आज कोई झूठ नहीं बोलता। हाँ, सब ऐसा किसी कोई ऐसा है इसमें बताए हमको कि किसी को नहीं पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? सबको पता है ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कोई है जो नहीं बोलता हो? सब बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग ना जैसे थोड़ा सा जो हम लोग का दिमाग है ना, ठीक है, पहले भी हम लोग जैसे हम लोग कुछ जानते होते हैं नहीं, बस कोई कह देता मान लेते हैं। फलनवा कह रहा है ना, जैसे खांसी और दूध मत पिया करे ना, चावल मत खावा करे ना, चावल के वजह से मत शीत हुए। अरे चावल में कौन घुस के, इतना छोटा सा चावल रहता है, कौन घुस के देखा है? पता नहीं आप लोग मतलब हमारे मरीजों को कितना गड़बड़ा देते हैं, पता नहीं क्या क्या उसको बता के। अरे मरीज खुश तो रहे पहले। अरे जब तक वो इस धरती पर है तब तक तो खुश रहे हो। जो खाना पीना, अगर हम कह रहे हैं उसको डाइजेस्ट हो जा रहा है, उसको हजम हो जा रहा है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, तो आपको इतना ज्ञान देने की कौन आवश्यकता है? पता नहीं आप लोग पता नहीं कौन कौन मन गढ़े कहानी कौन बना के रखे हुए हैं ना बीमारी के बारे में। भाई हम टीबी के डॉक्टर हैं, हम टीबी सही कर सकते हैं, लेकिन आपके मन की टीबी थोड़ी सही कर सकते हैं, आपके दिमाग की टीबी नहीं सही कर सकते हम। तो आप लोग पता नहीं क्या क्या मतलब कि बना कर रख हमारे मरीज को गड़बड़ा देते हो। हम लोग का दायित्व देखो, जिंदगी बहुत छोटी है और जिंदगी बहुत सरल है, अगर आप समझो तो इस जिंदगी को। हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं ना अपनी लाइफ जिंदगी को ना, कि हमेशा मतलब प्रेशर में रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। जो चीज समझना है उसको तो समझिए पहले, कि जिंदगी को आसान कैसे किया जाए। पता नहीं क्या लोग मतलब हमसे फोन करके पूछते रहते हैं ये वो फलाना ढिंका का खाए ना खाएं। कुछ लोग तो शादी में जाते हैं, वहाँ फोन करते हैं साहब यहाँ वो क्या कहते हैं गुलाब जामुन रखा हुआ है, आइसक्रीम रखा हुआ है और वो रखा हुआ है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी ना। हम क्या बोले बताइए? हम कहते बेटा सब खा लो, ठीक है, कुछ बचे पत्तल तो लो भी चाट के खत्म कर डालो। हाँ हो, अगर हम कह रहे हैं भाई उसको एक्चुअली सारा ध्यान तो उसी पर है उसका, ठीक है। नहीं काहे 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 मना करेंगे उसको भाई, क्यों मना करेंगे? अरे वो खा के डाइजेस्ट कर जा रहा है, हजम कर जा, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो फिर जैसे अभी हम छोटा सा बच्चा होता है ना, हम लोग कहेंगे कि नहीं वो आग है ना, कि उधर मत जाओ मत जाओ उधर मत जाओ, ठीक, तो आगे की तरफ जाएगा वो। हाँ जाएगा, 2 बार जल जाएगा, खुद ही नहीं जाएगा। बिल्कुल।
हम लोग की कंडीशनिंग इस हिसाब से हो गई है, हम लोग मतलब बता रहे हैं स्लेव मेंटेलिटी के लोग हैं, मान लेते हैं ना, हाँ बस ठीक है, बस मान लेते हैं हम लोग। जैसे हम बार बार कहते हैं, जब तक आप बीमारी को नहीं समझोगे नहीं हो पाएगा। रूट आप का समझना पड़ेगा आप लोगों को कि बीमारी ये फैलती कैसे है, होती कैसे है। ढेर सारा वीडियो बना, अभी पीछे का वीडियो तो उसी पर है पूरा कि बीमारी क्या है, लक्षण क्या है, जांच क्या है, इलाज क्या है ना, कोर्स क्या है, एहतियात क्या है, सावधानियां क्या हैं, सब बताए हुए हैं। अफवाहों के बारे में इधर लगातार हम दो तीन वीडियो बनाए थे कि लोगों के मन में बड़ी शंका चलती है। एक्चुअली जैसे अब मान लीजिए आप आए हमारे पास ना, ठीक, मान लीजिए अभी इसमें से कोई ऐसा है जो घर पर मरीज है, यहाँ पर आया है ना जी। तो अब मान लीजिए आप ना, जैसे आप बताएं नहीं बुखार है, ठीक, आप मरीज को बता रहे हैं कि आज हमारे मरीज को घर पर ना बुखार आ रहा है ना, 10 दिन से आ रहा, छोड़ नहीं रहा है साहब, दवाई का जब तक असर रहता है तब तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर चढ़ जाता है। तो हम किसका इलाज करेंगे तो सही रहेगा? बुखार का? बुखार क्या है आप लोग पता है? बुखार है कि अंदर हमारे कुछ ना गड़बड़ चल रहा है, हमारी बॉडी उससे लड़ रही है, हमको गर्मी वो फील कराता है, उसे हम बुखार कहते हैं। बुखार कोई बीमारी थोड़ी होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आप बताने लगे, जैसे मान लीजिए, अब समझिए जैसे हमारी बॉडी गर्म है तो हमको लग रहा है हमको बुखार है ना, ठीक, जैसे आप बता रहे हैं, हम अगर आपका इलाज करने लगेंगे, आप बता रहे हैं, मतलब अब सोचिए वो तो एक संदेशवाहक है ना, जो गर्मी हमारे शरीर की देख रहे हैं, वो तो एक संदेशवाहक है ना, अंदर सही नहीं चल रहा है, अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो हमको अंदर जाकर घुस के देखना पड़ेगा ना कहाँ से गड़बड़ चीज हो रहा है। हमको उस रूट आप काज का इलाज करना है ना, तब तो बुखार सही हो जाएगा। और हम लोग पता है क्या पढ़े हैं उसी में, बुखार है बस बुखार, मतलब बुखार का इलाज कर रहे हैं ना, गर्मी का इलाज कर रहे हैं, वो जो हीट का इलाज कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं बीमारी गंभीर है भाई महाराज, इसको समझिए। लेकिन हाँ ये है कि 100% सही हो जाएगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं बात मानिए, जो गाइडलाइन उसको फॉलो करिए। बस सबसे सारी चीज़ों को लेकर मिला जुला के मरीज को खुश, मतलब कि वो मरीज खुश रहना चाहिए। और मरीज को भी ये, मतलब अगर भाई 15 साल से ऊपर है तो मरीज को भी ये समझना पड़ेगा कि उसको सारी चीज़ें ना सिर्फ किससे हो पाएंगी, दवाई सही नहीं हो पाएंगी। अगर दवाई सही होते तो आप लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, बार बार कहते हैं हम। जैसे एक इसी में ना, एक बार अभी हम कहीं जा रहे थे तो एक बुद्ध, नाम सुने हैं कोई बुद्ध का, भगवान बुद्ध हो जिसे कहते हैं ना, तो उनके वो जंगल में रहते थे जहाँ कुटिया उटिया था, वो बीच में एक नदी थी, ठीक, तो लोग जाते थे भिक्षा उच्छा मांग के। अब जानते हो बौद्ध धर्म में ऐसे माना जाता है ना, तो वो लोग जाते थे, ठीक, और एक दो भिक्षु ना उधर से आ रहे थे, शाम हो गई थी ना, लगभग दिन ढलने वाला था, ठीक, मुनिहार होने वाला था। मुनिहारे गई थे ना हो को चंद्र मम्मी, मुनिहारे कहते हैं ना जैसा। तो आ रहे थे ना दो, एक थोड़ा सा मतलब एज हो गया था इनका, मतलब थोड़ा सा ओल्ड थे, दो भिक्षु थे, एक यंग था, एक मतलब बुढ़े थे, एक थोड़ा यंग था, ठीक। उन लोगों को उस हिसाब से शिक्षा दीक्षा दी जाती है ना, उस हिसाब से वचनबद्ध रहते हैं कि हम किसी लड़की को नहीं छुएंगे, किसी औरत को नहीं छुएंगे, ठीक, टच नहीं करेंगे। तो आ रहे थे तो रास्ते में नदी थी, तो वहाँ पर एक लड़की ना, मतलब शाम ढलने वाली, तो मतलब कि प्रयास कर रही थी जाने का, लेकिन उसका मन नहीं बन रहा था, डर रही थी ना, जंगल भी था, नदी भी वैसी थी, लेकिन ये था पार हो सकते थे लोग, उसी से आते जाते थे थोड़ा पानी करके। तो जो बुढ़ा वाला आदमी था, तो वो उनको देखा ना, लड़की को देखा, वो समझ गया कि इसको क्या कहते हैं, उस पार जाना है, इसको भी जाना है, हो सकता है किसी कारणवश डर रही हो, ठीक। फिर उसको तुरंत ध्यान आया कि हम 30 साल की तपस्या की हैं, आज तक किसी लड़की को मतलब देखे नहीं है, छुए नहीं है, मतलब उस निगाह से, और यहाँ तो हमको टच करने वाली बात है, ठीक। फिर वो बहुत अपने आप को समझाया, हाँ, और फिर मतलब कि आँख बंद करके राम राम जपते हुए, हाँ, पार नहीं कराया, चला गया, ठीक। अब सोचिए आँख बंद करके जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो अगर कम भी अच्छी रहती है तो और सुंदर दिखती है, पता है ना। हमारे जो सपने होते हैं, जो ना, जो हमारी यादें होती हैं बहुत सुंदर होती हैं। तो वो तो करके चला गया, ठीक, पार कर गया ना, जो मतलब एडल्ट थे, मतलब जो थोड़ा बुजुर्ग थे ना, जो 30 साल से तपस्या कर रहे थे। कहानी को समझिएगा ध्यान से। वो चले गए, तब तक तो जैसे ही पार करके थोड़ा गए, उनको लगा अरे ऐसा ना, हम तो गलती नहीं किए, ऐसा ना हो जो यंग वाला आ रहा है लड़का वो गलती ना कर दे। तब तक जैसे ही मुड़ के देखें, वो उस लड़की को कंधे पर बैठा के ना पार करा रहा था।
ये बात उनको दो तरह से मतलब बुरी लग रही थी। एक तो सोच ये भी मतलब हम लोग इंसान ही हैं, हम बार बार कह रहे हैं हम लोग इंसान हैं ना, हम लोग इंसान ही हैं। हाँ, तो जो बूढ़े थे ना, जो काफ़ी दिन से मतलब तपस्या कर रहे थे, त्याग कर रहे थे, तो उनके मन में क्या बहुत गुस्सा आया, बताइए ये तो धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा ना। ठीक है, जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो क्या कहते हैं, आचार विचार के सब कुछ नष्ट कर दिया। जहाँ लड़की को छूना नहीं चाहिए तो कंधे बैठा के घूम ना पार करा दिया। तो फिर नाराज़ होते हुए पहुँचा कि चलेंगे हम मालिक से बताएंगे ना, बुद्ध जी से बताएंगे भाई ना कि ये अनुशासनहीनता है। तो फिर गए वहाँ पर, कह रहे हैं बताइए हमने क्या कहते हैं, गुरु जी से बताने लगे अपने कि आज ऐसे ऐसे कांड हो गया ना, धर्म भ्रष्ट हो गया, इसको मैं अपवित्र हो गया। तो कहें क्या हुआ, पूछने लगे। तो जब उनसे पूछें कि आप ना क्या कहते हैं ऐसा क्यों, मतलब कि ऐसे बात होने लगी, तो जो यंग वाला लड़का था वो बोला ना, जो नया नया बना था, कहा हम तो उस औरत को, उस लड़की को ना, हम तो वहीं पर क्या कहते हैं छोड़ के चले आए हैं, लेकिन आप तो यहाँ तक लेकर चले आए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? हम तो उसको कब को भूल गए, हम तो बस था मिला, ठीक है, हम तो उसको उसी किनारे छोड़ के चले आए हैं, और आप तो अभी अब तक मतलब चले आ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जब हम किसी चीज को नहीं करते हैं ना, एक्चुअली वो अंदर से क्या करती है ना, उछाल मतलब कि ना कुत्ती फांती रहती है। ठीक, वो कहीं न कहीं तो व्यर्थ जाएगा ही, कहीं न कहीं रास्ता ढूंढेगा ही। जैसे हम लोग को गुस्सा बहुत आता है ना, ये मान चलिए जिसको गुस्सा आता है बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे हैं वो, क्योंकि जिनको गुस्सा आता है वही सबसे ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? गुस्से का जो रूपांतरण है किस में है, लव में है, प्यार में है। अगर आपको गुस्सा आता है तो समझिए आप इंसान हैं, और क्या कहते हैं इंसान कहते हैं, ठीक है, प्यार कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्यार कर सकते हैं आप। ठीक, अब गुस्सा जैसे देखिए बहुत बुजुर्ग रहेगा, बहुत दयनीय रहेगा, उसको गुस्सा आएगा ना, आएगा ना हो, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है। गुस्से का रूप मतलब समझ पा रहे हैं, ये शक्ति। इसको गुस्सा किसको आता है? डीएम साहब को आएगा ना, मोदी का आएगा ना गुस्सा, योगी का आएगा ना। बात समझ पा रहे हैं? जो पावर में होगा उसको गुस्सा आएगा ना, कि जो क्या कहते हैं बेचारा वो चपरासी पैसे गुस्सा आएगा, उसको वो जाएगा कि हम प्रिंसिपल से बोलने, गुस्सा आएगा जाकर? नहीं। जिसके पास शक्ति रहेगी, जिसके पास पावर रहेगा, उसे गुस्सा आएगा ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये बात कि एहतियात वाला जिसे आप मना करते हैं हमारे मरीज को ना, तो आपको उतना दूसरी बात करिए ना, जो मना करने वाली बतिये छोड़ दीजिए, दूसरी बात अच्छी बात करिए, कोई पॉजिटिव बात करिए, कोई फलाना बात कर लीजिए, हाँ वो बहुत दिक्कत में थे लेकिन आज धीरे धीरे सही हो गए। ठीक, और कोई अच्छी अच्छी कहानियां होंगी उन पर बात करिए, तब तो हो पाएगा। अब सोच लीजिए कि हम लोग ना कैसे कैसे मतलब हम लोग हैं, हम लोग इतने वैसे लोग हैं कि जैसे हमेशा क्या करते हैं, बस जो चीज़ है उसी तुरंत इलाज चाहिए हमको ना, बुखार है बुखार को तुरंत इलाज चाहिए। इसी कारण गड़बड़ हो रहा है पूरा। सांस फूल रही है ना, हम बोले थे एक्सरसाइज करने के लिए ना, कुछ लोग को लग रहा है नहीं अब ज़्यादा सांस फूल रहा है, धीरे धीरे होगा ना, हो टाइम लगता है ना। कोई बड़ी चीज़ मतलब अचीव करने में, बड़ी चीज़ पाने में समय लगता है। अगर मैटर थोड़ा गंभीर हो गया है तो धीरे धीरे गंभीरता की तरफ से धीरे धीरे हम लोग ऊपर उठेंगे ना, हो धीरे धीरे उससे सक्सेस पाएंगे, धीरे धीरे सफल होंगे ना, धीरे धीरे आराम पाएंगे ना। तो मन वाली बात तो बता ही दी आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग प्रयास करिए कि जैसे ज़्यादा ताम झाम मन मचाइए, ज़िंदगी बहुत सरल है, बस जीने का तरीका बदल दीजिए। इतनी ज़िंदगी में इतने टेंशन वेंशन नहीं है, इतना ज़्यादा ना, ये सब हम लोग इतना प्रेशर फालतू में लिए पड़े हुए हैं, वो छोड़ दीजिए, फ्रीडम तो दीजिए। ऐसे एक छोटी सी और कहानी बता दे रहे हैं आपको, अभी हम जल्दी सुने थे कहीं ना। एक हमारा दोस्त था ना, वहाँ रहता था दिल्ली। ठीक, दोनों डॉक्टर आए थे, और उनको एक छोटा सा प्यारा सा लड़का हुआ था, तो वो लोग पार्क में गए थे। ठीक, शाम के वक्त गए थे। अच्छा, बुध वाले में शाम रहा, इसमें शाम था, अच्छा ठीक बढ़िया है। शाम को गए थे ना, तो फाउंटेन वाला नहीं होता जैसे, जिसमें फुहारा निकलता रहता है ना। ठीक, तो वो थोड़ा गड्ढा भी था उसमें, मतलब पानी का गड्ढा भी था ना। तो लड़का मतलब जानकार था, मतलब अपना मतलब घूम टहल सकता था। तो ये लोग थोड़ा डॉक्टर थे, थोड़ा अपना इधर उधर बताने लगे, फ़ोन करने लगे, अपना थोड़ा सा व्यस्त थे दोनों लोग, अपना घूम टहल रहे थे, और भी ढेर सारे बच्चे घूम टहल रहे थे। तो वो लोग अपना विश्वास करके छोड़ के चले गए। चलो अच्छा घूम रहा है, खेल रहा है, अच्छा है, तब तक हम लोग अपना थोड़ा सा काम वाम करके थोड़ा मिल के आ जाते हैं। अब जाते वक्त उसकी मम्मी ने बोला कि देखो बेटा, मतलब सब जगह जाना है ना, लेकिन उधर पानी की तरफ ना, जहाँ फाउंटेन वाला है, जहाँ फुहारा निकल रहा है, उधर मत जाना।
ठीक। तो अब जैसे ना वो लोग चले गए, फिर शाम रात हो गई, 8-9 बज गया, फिर आए तो देखे मतलब कि ना सारे बच्चे तो हैं लेकिन इसका बच्चा नहीं था। तो फिर जो डॉक्टर था बड़ा समझदार था, हाँ, तो फिर पूछने लगा तुम मतलब कहाँ बच्चा का रखी थी? कहा मैं यहीं तो खेले, सब लोग खेल रहे हैं, वो भी खेल रहा था। तो डॉक्टर ने कहा तुमने ऐसा उसको क्या मतलब कि जाते वक्त उसको क्या बता रही थी? तो हमने कहा कहे वो बोली औरत कि जो डॉक्टराइन थी वो ना, वो बोली कि हम जाते वक्त उसको बस एक ही बात बताएं कि तुम हर जगह खेलना लेकिन उस फाउंटेन वाले के पास उधर जहाँ पानी इधर छर कर रहा है उधर मत जाना। तो डॉक्टर एकदम साफ साफ थोड़ा मतलब थोड़ा बुद्धिमान था ना, थोड़ा समझदार था ना, ठीक। तो कहा कि चलो पहले वही देखते हैं, मतलब अगर ना अगर तुमने यही बोला होगा तो 99% आशा है कि वो वही मिलेगा। हम लोग भी ऐसे हैं, हम लोग नवाब नहीं है, जैसे हम आप जितने लोग नवाब नहीं है, हम लोग की जिंदगी में एकदम रूल लगता है। जैसे पहले के लोग नहीं थे, पहले के लोग ना, जैसे गांधी जी थे ना, भगवान बुद्ध थे, वीर थे ना, महाभारत रामायण, आप लोगों का कुरान उरान, ये सब क्यों हुआ? पहले भी लोग ऐसे ही थे ना, चोर चपाट थे, ऐसे थे, इसीलिए ज्ञान दिया गया। बताइए क्यों ज्ञान दिया गया पहले? आज भी लोग ऐसे ही हैं, बस खाली उसका ना एक ना नियम चेंज हो गया ना। जैसे पहले लोग डकैती होती थी ना, कहते थे घोड़ा से लोग आते थे ना, घर लूट के ले चला जाते रहे ना, ऐसे होता था ना। आज दूसरा तरीका है, देखिए मोबाइल से आपको पैसा निकाल लेंगे, जैसे पहले थे ऐसे आज भी है। तो हम लोग को ना, हम लोग इतने बता रहे 90% लोग हम लोग ऐसे ही हैं, बस खाली जो कोई कह देता हम लोग बस मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हम लोग, हाँ, क्वेश्चन नहीं करते, ठीक। अगर हमारा बच्चा छोटा सा पूछ रहा है हम लोग डांट भी देते हैं ना, उसकी धीरे 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 हम लोग उसको गुलाम बना दिए ना। वो पूछ रहा है पापा ये फैन कैसे चलता है, ठीक, ये जहाज कैसे उड़ती है, हाँ, चिड़िया कैसे ऐसे ऐसे करती है, चिड़िया कैसे बोलती है, ये दादा का ये क्या है? आपने सही उत्तर अगर नहीं दिया, ठीक, और एक बार मान लीजिए हम लोग कहीं गुस्से उस्से में डांट देंगे, चुप, तुमको समझ नहीं आ रहा है, जाओ उधर होमवर्क करो, मम्मी पास जाओ, ठीक, कहते हैं ना। एक्चुअली में उसको डांटे ओटे नहीं हम लोग, जो उसका जो तर्क करने वाली शक्ति थी ना नष्ट कर दिए, उसको हम गुलाम बना लिए, ठीक, कि अब जो कोई कह देगा मान लेंगे हम। जो हम लोग की तर्क करने वाली शक्ति एकदम गायब हो चुकी है, पहले भी गायब थी, आज भी गायब है। ऐसा मत सोचिए ना पहले के लोग बहुत अच्छे थे, आज के लोग खराब हैं। पहले के लोग भी गंदे थे, तभी तभी धर्मगुरु आ रहे थे, बता रहे झूठ मत बोलो, पाप मत करो, किसी काटो मत। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? पहले के लोग ऐसे, जैसे ये मत सोचिए आज बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सॉरी पहले के लोग बहुत अच्छे थे। वो तो जो लिखी कुछ कोई कहानी लिखी जाती है ना, एक जैसे हम लोग हैं तो हम आपको नीचा दिखाने के लिए बताते हैं पहले के लोग अच्छे थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कैसे आपको नीचा दिखा पाएंगे, कैसे आपको कमजोर बता पाएंगे? ऐसे बताएंगे ना हमारे दादाजी बहुत महान थे, ठीक। ये जैसे उस समय था आज भी एकदम सेम सेम वैसे ही है, बस सोच का फर्क है। जिस दिन आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे, जिस दिन थोड़ा सा ठीक है बैठेंगे एकांत में, कुछ अपने परिवार के विषय में सोचेंगे, बीमारी के विषय में सोचेंगे, देखिए कुछ न कुछ उपाय मिल जाएगा। लेकिन हम लोग सोचते कहाँ हैं? फलाने कहे हैं, फलाने कहे हैं, ये कहे वहाँ सही हो गया तो वहाँ भाग जाते हैं, वहाँ हो गया। हम लोग सोचते थोड़ू हैं, अपने बुद्धि से कहाँ सोचते हैं हम लोग? गड़बड़ तो सारा जड़ यहीं पर है। बुखार उसको हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहाँ सोचते हैं कभी? बस बुखार की दवाई चाहिए खाली ना, जो खाली टेम्परेचर कम कर सके। सोच कहाँ रहे हैं हम लोग? जब तक नहीं सोचेंगे ना तो ऐसे ही ठीक है ना चलता रहेगा। फिलहाल यही सब है, थोड़ा सा मनन करिए, और अगर मान लीजिए वीडियो थोड़ा मोड़ा ठीक लगे तो थोड़ा सा जो भी आप लोग का राय विचार है दीजिए, फिर आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे कम कर देंगे, ठीक। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।